जी मैम, हमारा नाम सुनीता रावत है, मैं कपासी में रहती हूँ। जब हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ हमने गए कि मैडम से पूछा कि मैडम हमारे बच्चों से काम क्यों कराया जा रहा है, देर से क्यों आ रही हो? तो कहने लगी यहाँ तुम क्या करने आओ, यहाँ से निकलो। हमने कहा हमारे बच्चे हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। तो कहने लगी यहाँ शिकायतें कहते नहीं, यहाँ से बच जाओ तुम। तो हमने कहा मैम हम जाएंगे नहीं, प्रधान भी आ रहे हैं, साथ में हैं। तो हमने गया, प्रधान भी साथ में थे, लेकिन उसने कहा हमारे यहाँ इंसल्ट करने आई हो। तो हमने कहा मैम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे हम बात करने आए हैं। नाम क्या है मैडम? कीर्ति शर्मा है। तो हमरे थप्पड़ 2 लगा दिए खींच के, और अम्मा जी साथ में थी, ये बीच बरा करने लगे, इनको भी मार दिए 2 थप्पड़। प्रधान जी इधर से बोले कि हाथ मत उठाओ इधर से। तो प्रधान जी की लाज रखे तो हाथ इधर से नहीं उठा, नहीं वो तो हमरे भरे नहीं थी। हमने कहा बस इसी में कुछ लोग 2 लोग पुलिस वाले आए, उनसे बातचीत भी की। तो उन्होंने कहा कि चलो वहाँ थाने चलो। तो हमने थाने भी गए, वहाँ रिपोर्ट दी, रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। चौकी जब गए थे वहाँ चौकी पे कहने लगे यहाँ सुलह कर लो। हमने कहा सुलह तो नहीं करेंगे सर, सुलह करने के लायक नहीं, वो माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि आज हमारे ऊपर हाथ उठाए, कल कोई और जाएगा उसके ऊपर भी हाथ उठाएगी। तो आप ये चाहती हो कि FIR हो? जी जरूर, उचित कार्रवाई करी जाए इसमें, जी जरूर हो जाए, न्याय मिले, आपके आत्मसम्मान की बात है। बस मैं हमारे लोगों सम्मान जो हम पर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गरीब जरूर है, लेकिन इतने नहीं है। बात उठाने से किसी कोई गलत कोई करे, हम पर लोग कह नहीं सके, जब कहने जाएंगे तो मार देंगे। ये तो बात नहीं कोई ठीक है बात। प्रधान कहें भाभी जाओ तुम लोग, हम बात इनका समझाए दी थे। हम लोग बाहर रहित रहा है, बस इनका मतलब पकड़ के झपट का मारे। जब हम घूमें तो भैया, जब हम भाई मार रही हो तो हम घूमें, बस हमरे झाड़ दे मुँह पर मार दी। हाँ, ये कोई बात है? तो अन्याय तो हो रहा है हम लोगों के साथ। कह रही तुम लोग नाली के कीड़े हो, तो नीची जाते हैं, तो हम बाहर जी का वो ठाकुर है, हम नीचे जात के हैं, यहाँ सब गंदी नाले के कीड़े भरे हुए हैं। जात सूचक शब्द बोले। हाँ। अच्छा, आपके बच्चों से किस टाइप का काम कराते हैं? अरे खेत में बथुई थी समय हो जाती है तो लड़कियां ने कहा भेज दिया है, बथुई थी बीन लाओ, और फूल वोल छड़ी उड़ी जो वहाँ फार्म पे है, फार्म दूरी है, वहाँ पे मतलब लड़कियां ने भेजिन कि फूल छड़ी वाले फूल तोड़ लाओ। तो ये 2-3 लड़की रहा, तो मैंने देखा तो पूछा कि मतलब कहाँ जा रही हो तुम? तो कहीं कि हम जा रहे हैं थोड़ तोड़ रहे थे। हम कहें उतनी दूर फार्म है, वहाँ पे जा रही है? तो कहीं मैम मंगाई नहीं हमें। हम कहें चलो घर पर सबके हम शिकायत करेंगे। तो इनकी बिटिया को बताया नहीं, उनके मम्मा को बताया नहीं, ये अपनी बिटिया को मारी नहीं। इतनी दूर फूल कहाँ तोड़े जाती है, टाइम बताया नहीं है कहीं है। और फिर बच्चों का तुम सांस रहे, गलती की हो। अब गलती की है नहीं, इतनी दूर भेजती हैं, कोई ऊंच नीच हो जाए तो कोई जिम्मेदार कौन जिम्मेदार बताओ? मैम आप ही लोग बताओ। हम लोग तो हम तो चाह रहे हैं हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे खेत में घूम रहे हैं। आजकल दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदार तो यही होगी। 1 किलोमीटर दूरी है, हाँ बताइए। पुलिस आई तो फिर वो कह रही कौन हमार का कर लोगी तुम? हाँ, नीची जात के हो का कर लोगी? तो हम लोग नीची जात कुछ करे वाले नहीं हैं। हाँ, पासी चमार हैं तो कुछ नहीं करे वाले हैं। और कह रही कि तुम्हारे गांव के सब जमीन बेच के दारू पी लिया तो सरकारी में पढ़ाओगी, वो जीफा के मारे पढ़ा रही हो। तो हम कहें ठीक है, सरकार दे रहा तो दे रही हो, नहीं कोई ऐसे नहीं दे रहे हो हमका हैं। और तुम तो आ रही हो पर पैसा नहीं खाती, कैसे आ रही हो यहाँ? बस हम लोग तुरंत प्रधान, हाँ, इनका जब हम छोड़ावे लगे तो हमरो थप्पड़ मार दी। और 11 बजे पहले नहीं आई थी। कितने बजे का है स्कूल? 9 बजे का है, वो 11 बजे स्कूल है, 11 बजे स्कूल आती है। और इसी चीज की शिकायत करने कहते हैं कि हम दूर हैं, दूर रहते हैं तो हम देर हो जाती है। तो आप सबके ही बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल पे? जी हाँ, पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं गए हैं बच्चे को हम दिन से नहीं भेजे, नहीं जा भेजे नहीं गए, 22 हम भेजेंगे नहीं, बच्चे नहीं गए।
बच्चों से काम कराया जा रहा है, थाली धुलवाई जा रही है, थाली वहाँ पे है, फिर भी थाली घर से लेकर आओ। जब सरकार थाली दे रही है तो थाली बच्चे घर से क्यों लेकर जाएं? वो जो दो रहती हैं तो वो खाली देखने के लिए है वहाँ। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो वहाँ थाली धुलें, वहाँ का काम करें, झाड़ू पोछा करें। अभी हम कपासी ग्राम में हैं। लक्ष्य कमांडर, मैं ऋषभ लक्ष्य कमांडर हूं और हम लोग कपासी गांव में हैं। और यहाँ प्राथमिक विद्यालय जो छोटे बच्चों का विद्यालय है और ज़िला लखनऊ में आता है ये विद्यालय, ये गांव। यहाँ पर एक गांव वालों की शिकायतें हैं कि यहाँ के टीचर बहुत लेट आते हैं, इस वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। और कुछ जातिगत घटनाएँ भी यहाँ पर हुई हैं। एक टीचर है यहाँ पर, क्या नाम है टीचर का? कीर्ति शर्मा, जो यहाँ की प्रधानाचार्य बताई जा रही हैं। और ये लेट आती हैं, स्कूल 9 बजे का है लेकिन ये 11 बजे पहुँचती हैं। जब यहाँ के गार्जियंस पेरेंट्स स्कूल पहुँचे कि आप इतना लेट आती हैं, बच्चे बाहर घूमते हैं, बच्चे अकेले होते हैं तो खेलते हैं और यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो मैम ने उनको जातिगत बातें कहीं, जो आपने इस वीडियो में ये जो पेरेंट्स हैं इनके द्वारा सुनी। और साथ में ये बच्चों को इस समय जो सीज़न में बथुआ, पालक, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब तोड़ने के लिए बैठा देती हैं। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जातिगत चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो लोग कहते हैं कि देश में जातिगत नहीं है, जो लोग कहते हैं कि आज की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, वो ये देख सकते हैं कि गांव के अंदर किस तरह से जातिगत चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सरकारी स्कूल में आप इसलिए भेजते हैं क्योंकि आपको वजीफ़ा मिले और आपके लोग ज़मीनें बेच के दारू पीते हैं। ये एक सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य ऐसे शब्द बोल रही हैं। सोचने वाली बात है कि अगर वो ऐसे शब्द बोल रही हैं तो वो शिक्षा को कितना महत्व देती होंगी, वो गांव के इन बच्चों की शिक्षा का क्या महत्व देती होंगी। आज हमारे भारत देश में बहुसंख्यक गांव हैं जहां पर बच्चों की शिक्षा और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि देश का अच्छा भविष्य हो। लक्ष्य कमांडर ऋषभ और मेरे साथ संगमित्रा मैम हैं, रेखा मैम हैं और राजकुमारी मैम हैं। और इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। थाने में इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लोग एप्लीकेशन लेके गए थे लेकिन उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे सरकार तक पहुँचाएँ ताकि इस चीज़ में उचित कार्रवाई हो सके। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं संगमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हमारी टीम यहाँ पर कपासी गांव में, ज़िला लखनऊ में उपस्थित है। यहाँ पर हमें एक ग्रुप के माध्यम से पता चला, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ अध्यापिकाओं के द्वारा गांव की महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई है, मार पिटाई की उन्होंने। तो इसका वीडियो वायरल हुआ था और इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं जिन बहनों के साथ में वहाँ की जो मास्टर हैं, जो मैडम हैं, टीचर हैं, उन्होंने जाति सूचक अपशब्द कहे और थप्पड़ मारे। 2 हमारी बहनें हैं, एक तो काफ़ी एजेड भी हैं और उनकी उम्र की परवाह ना करते हुए एक अध्यापिका के द्वारा इस तरीके की बदसलूकी, मैं समझती हूँ कि ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। संवैधानिक उन्होंने भाषा शैली का भी प्रयोग नहीं किया, असंवैधानिक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि तुम चमार पासी की कोई औकात नहीं है, तुम नाली के कीड़े हो, इन बच्चों को पढ़ा करके क्या डीएम गवर्नर बनाना है। और वो खुद ही लेट आती हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायतें। और बथुआ, पालक, बच्चों को भेजना दूर तक, 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर फूल वगैरह हैं, वहाँ पर बच्चियों को भेजना, जैसा कि हम सब लोग जानते भी हैं कि किस तरीके से आज बच्चियों के साथ में अपराध हो रहे हैं। तो इसके बाद भी एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, और वो भी एक महिला के द्वारा बेटियों को, गांव की बेटियों को जो स्कूल पढ़ने जाती हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं अपने जीवन को संवारने के लिए और बड़े होकर के पढ़ाने के लिए, शायद उनका भी सपना होगा कि वो भी बड़ी होकर के अध्यापिका बने, बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को वो 1 किलोमीटर की दूरी तक फूल तोड़ने के लिए भी भेजती हैं और थाली भी साफ करवाती हैं। तो ये बहुत सारी अनियमितताएं चल रही हैं स्कूलों में। ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं देश में, प्रदेश में, बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं जो इस तरीके से आए दिन बदसलूकी हो रही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास में
देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि लखनऊ के पास में एक गांव, ये कपासी जहाँ पर हम हैं, ये लखनऊ से लगा हुआ गांव है और यहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना हो रही है और उन टीचर्स का ये मतलब ऐसा कहना कि जाइए आप लोग, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी, इस तरीके से वार्न करना, इस तरीके से बर्ताव करना, तो कहीं ना कहीं ये जाति मानसिकता दर्शाती है और वो आश्वस्त हैं कि शायद उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ अधिकारी हो सकता है सपोर्ट कर रहे हों, या वो ऐसे घर से भी हों कि उनके पति या कोई और उच्च स्थान पर होंगे, अधिकारी रैंक के होंगे, तो इसलिए उनका इस तरीके का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो एक महिला से किस तरीके से बुरा बर्ताव कर सकती है, ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली। देखिए ये हमारी बहन बैठी है सुनीता रावत, कितनी हष्ट पुष्ट हैं, यंग हैं, अगर चाहती तो ये भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से लगा सकती थी, लेकिन ये इनकी इंसानियत है, ये चाहती हैं कि FIR हो और हमारे जो मान सम्मान को, जो प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, उसका हम संवैधानिक आधार पे, संवैधानिक तरीके से हमें जो है इंसाफ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। हम बिल्कुल चाहेंगे कि इनकी FIR हो और इसमें उचित कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आज हम अपनी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, मैं रेखा आर्या लक्ष्य कमांडर बोल रही हूँ। ये कपासी, ग्राम कपासी और ज़िला लखनऊ, ये गांव में आज हम लक्ष्य की टीम के साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ में अभी बोल रही थी बहन संगमित्रा जी हैं, राजकुमारी जी हैं, ऋषभ जी हैं, विनोद चौधरी हैं और मनीष जी हैं, सुधीर चौधरी जी ने। देखा जाए 21 तारीख से ये चल रहा है इस गांव में विद्यालय का। जो प्रधान के सहायक थे उनको भेजा प्रधान जी ने कि जा कर के मालूम करो कि बहुत देर से स्कूल खुलता है और काफ़ी लेट टीचर लोग आती हैं। तो वो वहाँ जा कर के गेट पे पहले से उपस्थित थे, तो उन्होंने पूछा कि मैम हमें बताइए कि आप लेट क्यों आती हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपना अंदर घुस गई। तो वो वीडियो बनाने लगे। जो ये 21 तारीख की घटना है, मैं 21 तारीख को विनोद चौधरी जी ने हमें वीडियो भेजी थी, शाम को हमारी बात भी हुई थी। सुधीर चौधरी ने वीडियो भेजी थी और इस गांव से सुधीर जुड़े हुए हैं, ये भी लक्ष्य कमांडर हैं। तो उस वीडियो जो बनाने लगे, पूछने लगे मैम आप देर से क्यों आती हो। तो कहने लगी वो ठंडक है, देर हो जाती है, 9 बजे का स्कूल है और 11 बजे आती हैं। तो इतने में वो वीडियो बना रहे थे तो उनका एक टीचर ने उनका मोबाइल छीन लिया, फेंक दिया और ठीक से ऐसे कहने लगी आप अंदर कैसे आ गए, आप बाहर निकलिए, बुरी तरीके से उनको डांट दिया। तो क्या हम लोगों का इतना भी स्वाभिमान नहीं है, हमारी महिलाओं का या हमारी जात को लेकर के लोग गालियाँ दे रही हैं। अगर ये लोग जो है अपनी जात को ऊंचा बताते हैं तो क्या इस तरीके से गाली देंगे। मगर ये बताइए विद्यालय की स्थिति है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय में जाते हैं, हमारी लड़कियां जाती हैं। ये सुनीता जी जो है, फिर 22 तारीख को सुनीता जी गई वो शिकायत करने के लिए कि हमारी बच्चियों से बथुआ क्यों बिनवाया जाता है, सरसों क्यों बिनवाई जाती है, फूल चुनवाए जाते हैं और यहाँ इस विद्यालय से 1 किलोमीटर दूर पे उनको भेजा जाता है। तो ये कुछ बहनें हमारी सुनीता जी और लोग गई वहाँ शिकायत करने के लिए और इनको बुरी तरीके से डांटा गया और इनको थप्पड़ से मारा गया। और एक बहन जी तो एजिएट हैं, उनको भी जब उनको बचाने लगी तो उनको भी थप्पड़ से मारा गया और प्रधान जी भी उपस्थित थे, पूरे पब्लिक के सामने उन्होंने थप्पड़ से मारा और अभी तक उनकी सुनीता जी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चौकी भी गई हैं, थाने भी गई हैं, आश्वासन दिया गया है कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी। चौकी में सुनीता जी से ये बोला गया कि आप समझौता कर लीजिए। अरे क्या इनके बच्चों का भविष्य जब खतरे में है, इनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो कोई भी महिला समझौता करना चाहेगी। जात के नाम पे गालियां देती हैं कि तुम नाली के कीड़े हो और तुम्हारी जो है जात ऐसी जात है तुम्हारी, तो तुम जैसे ही पैदा हुए हो ऐसे ही मरोगे। और अगर आपके बच्चों को पढ़ाना है तो आप जा कर के सरकार से शिकायत करिए कि टीचर यहाँ पे पढ़ाएं बढ़ाएं। तो ये क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी बहनों की जिम्मेदारी बनती है। ये गाँव से सारी महिलाओं को बहुत तकलीफ पहुँची है, बहुत ये दुखी हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब तक ये लोग सस्पेंड नहीं होंगी सारी टीचर,
हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। और इनकी ये मांगे हैं, इस गांव में हम अपनी टीम के साथ बैठे हैं, इनकी ये मांगे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगी, बर्खास्त नहीं करी जाएंगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और अपने बच्चों को हम विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो ये इनकी मांगे हैं। मैं चाहती हूँ ये वीडियो जिन तक पहुँचे, इसमें अपनी अपनी राय दें, कमेंट करें और इसको लाइक करें। और इसमें जो है सारे लोग मिल करके, अगर जो समाज का दर्द है, बहुजन समाज का दर्द है, तो आप लोग निकल करके बाहर आएँ। आज इस गांव में ऐसा हो रहा है, इन बच्चों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। वैसे भी 2 साल 3 साल से विद्यालय बिल्कुल नहीं खुल रहे हैं, हमारी बच्चों की शिक्षा बहुत पीछे हो गई है। और अब खुल भी रहे हैं तो बच्चों से काम कराया जा रहा है, बर्तन मंजवाए जा रहे हैं, झाड़ू लगवाया जा रहा है, पोछा लगवाया जा रहा है, और अपने लिए वो बथुआ बिनवा रही हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या सरकार से तनख्वाहें इनको इसलिए मिलती हैं कि बच्चों से काम कराओ? बल्कि हमारी बहनें अगर जाती हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में तो वो बोलने नहीं देती हैं, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो जितने भी हमारे साथी भाई सुन रहे हैं तो बिल्कुल इसका साथ दीजिए। और अगर आज हम आए हैं और ये सब लोग चाहती हैं कि कार्रवाई हो, तो हम थाने भी जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि कपासी गांव में हम आए हैं, हमारी लक्ष्य की टीम आई हुई है, लखनऊ से जुड़ा हुआ गांव है, और आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और जैसे जाति के नाम पे सूचक गालियां देना और उनमें बच्चों को घृणा की नज़रों से देखना, और उनको जो है कि और भी परेशान करना। एक तो हमारे लोगों को सदियों से परेशान किया गया है और उसी नज़रों से देखना चाहते हैं कि ये लोग हमेशा इसी तरीके से रहें और इसी तरीके से परेशान करें। जो कि 2 साल से शिक्षा बहुत पीछे चली गई है, हमारे बच्चे खुद 0 पे आ गए हैं। अभी 2-3 महीना स्कूल हुआ है खुले, लेकिन उसमें भी पढ़ाई नहीं हो रही है। 11 बजे आने का कोई टाइम नहीं होता है। उसमें क्या है, दलिया खिचड़ी खिला खिला के बच्चों को उलझाया वैसे भी जाता है, और बच्चों से बर्तन धुलवाया जाता है। मेरे ख्याल से सरकार बर्तन धुलने वालों को जो कि रखा है, खाना बनाने वालों को भी रखा है। तो सरकार के माध्यम से ये बात जो है कि गांव तक ले आई है, तो गांव वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमें ये मिला है काम करवाने के लिए, तो हम बच्चों से काम ना करवाएं, बच्चों को शिक्षा दें। क्या भारत देश इतने पीछे चला जाए? और हमारे बाबा साहब ने जो कहा था कि सबसे ज़्यादा शिक्षा ज़रूरी है, तो हम कहेंगे कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए। और शिक्षा अगर जात के नाम पे गाली देना चाहिए तो लड़ झगड़ के हमें शिक्षा हासिल करनी है। हमारे भाइयों को ये भी सोचना है कि हमें सभी कहीं भी अगर ये घटना होती है तो सबको सड़कों पर उतर के विरोध करने की ज़रूरत है। और ये हमें अपने हक अधिकार की बात करते हैं, किसी के हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब ने कहा कि जियो और जीने दो, तो हमें भाई हमारा भी हक बनता है, हमें भी शिक्षा लेनी है। क्या हम उसी तरीके से पहले ही जैसे भटक रहे थे अंधेरों में, उसी तरीके से नहीं भटकेंगे? बाबा साहब ने शिक्षा का रास्ता खोला है, तो सभी को बराबर को शिक्षा मिलनी चाहिए और बराबर का समानता भी मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक ले हमारी ये जो केस है, इसको जो कि देखने वालों को वीडियो शेयर करें और जो है कि उस पर कमेंट भी करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। से ज़रूर देखिए और उनको सुनिए कि किस तरह से उनको किया जा रहा है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। स्कूल का गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय। तो ये जो अभी बातचीत चल रही है तुम्हारे स्कूल की चल रही है? यस। अच्छा, तो मैम क्या क्या बोलती हैं आपसे, बताइए। कहती हैं फार्म से फूल तोड़ लाओ जाए, फार्म से फूल तोड़ लाओ और भतुआ बीन लाओ और पकड़ लो तुम अपने आप बोलते चलो। और क्या कह रहे थे? अपना नाम बताओ, मैम का नाम बताओ, कौन कौन? सारी चीज़ें बताओ जो किस तरह तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है, क्या क्या काम कराया जाता है, गाड़ी धुलवाई जाती है, वो सारी चीज़ें बताओ। कहती है कि गाड़ी धुलो, गाड़ी धुलवाती हैं? कहती है गाड़ी धुलो, पिकनिक पे ले जाएंगे। अच्छा। और कहती हैं कि बथुआ बीन के लाओ, फूल तोड़ लो पकड़ो, बताओ आप बताओ। कहती हैं बथुई तोड़ लाओ जाकर, पलाकी तोड़ लाओ जाकर, फार्म पे फूल तुड़वाती हैं और थाली कहती हैं वहाँ स्कूल में है, कहती हैं कि घर से लाओ, धो लेना अपने
अच्छा। हो गई और थी गाड़ी? थाली स्कूल में। गाड़ी भी धुलो। कीर्ति शर्मा। विद्यालय कितने बजे आती हैं? 11 बजे। 11 बजे। कितने बजे का विद्यालय है आपका? 9। 9 बजे का है। छुट्टी कितने बजे देते हैं? 3 बजे। 3 बजे। पहले ही चले जाते हैं। रोज ऐसे करते हैं क्या? कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो आप लोग? 3-4 दिन से अच्छा, 3-4 आज दिन 4 से हो स्कूल गए। नहीं जा रहे हो। जब से किनकी मम्मी है जिनको थप्पड़ मार दिया है? इनकी मम्मी को। अच्छा, इनकी मम्मी को, आपकी मम्मी को मार दिया है। आप वहीं पर थे स्कूल में? ये देखिए बच्चों के सामने आंखों से देखा बेटा थप्पड़ मारा। हाँ, स्कूल में थे। क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी जब मम्मी के साथ झगड़ा हुआ? बच्चों को इतनी याद नहीं। बताओ मुस्कान, तुम जाते हैं लेकिन नाम नहीं लिख पाते, क्लास बढ़ता जाता है और काम ही कराते, टाइम ही नहीं देते। ये जो पूरे बच्चे पढ़ते नहीं तो हम क्या करें जब तुम ये पढ़ाई है। हाँ बताओ, बोलो, आप बताओ। मेरे स्कूल में मुझसे काम करवाती हैं और बथुई बीनती हैं और पलांकी तुरवाती हैं और कहती हैं कि मेरी गाड़ी धुल दो, कहीं स्कूटी धुल दो, कहीं 4 पहिया धुल दो, ऐसे ही कहा करती हैं। और कहती हैं सर उस स्कूल में थाली भी है और थाली नहीं देते, कहते हैं घर से लेकर आओ, अपने आप ही धुलो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुस्कान। किस क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, जब झगड़ा हुआ था मैम से तब आप थे वहाँ पर? हाँ। तो मैम ने क्या क्या बोला? हमें याद नहीं। अच्छा, याद नहीं। अच्छा, कौन सा थप्पड़ मारा था वहाँ पर? था? कीर्ति शर्मा। आप थे वहाँ पर, देखा था आपने? हाँ। किसको मारा था? किसको किसको? उनको और उनको। अच्छा, आंटी जी को और दादी लगते हैं। ठीक है, आप लोग जाओ बच्चों के साथ। ये देखिए इस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्या ज़रूरत है आरक्षण की, क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा एडवांटेज देने की, स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और सरकारों को बहुत न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा बढ़वाई दिखाते हैं कि इस तरह से ये हो रहा है। और ये है ग्राउंड स्टेट। वो लोग गांव में आके देखें कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को और किस तरह से सारी व्यवस्थाओं को चूर चूर किया जा रहा है, किस तरह जातिगत तरीके से लोग अपने आप को बड़ा और किसी दूसरे को छोटा दिखा रहे हैं। इस तरीके से ये सारी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं जो स्कूल में अपनी कंप्लेन लेके गए और टीचर की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो गार्जियंस को थप्पड़ मार दे रहे हैं, गार्जियंस को भला बुरा कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ पे हमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए इस गांव के लोगों को, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को रियलिटी पता चले। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो सरकारों को बहुत ज़्यादा बढ़वाई दे रहे हैं, उनको पता चले कि आज भी क्या स्टेज है और हम खुलकर सामने आएँ और अपनी शिक्षा व्यवस्था और इन व्यवस्थाओं पर काम करें। क्योंकि किसी भी समाज, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की जो सबसे मजबूत नींव होती है वो शिक्षा। अगर वो देश शिक्षित नहीं है, उसके बच्चे शिक्षित नहीं हैं, तो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। जय भीम।